आज 12वीं फिजिक्स में हम विभवमापी के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर। तो आप लोगों को प्रश्न बनाना है बेटा कि विभवमापी क्या है, इसका निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन करना है। पहला विद्युत परिपथ, दूसरा विभवमापी का सिद्धांत, विभवमापी का सिद्धांत, तीसरा विभव प्रवणता की परिभाषा और चौथा विद्युत परिपथ तैयार करने में सावधानी। इन पॉइंट्स के आधार पे हम अभी विभवमापी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विभवमापी क्या है लिखे होंगे। तो विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दो सेनों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है, या किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। या तो दो सेनों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है इसकी सहायता से, या फिर के दो बिंदुओं के बीच का आपका विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है किसी परिपथ के लिए। यह विभवमापी की परिभाषा है। अब विभवमापी होता कैसे है। तो जैसे मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार लकड़ी के आयताकार पटरे पर फिट होता है, वैसे ही बेटा इसमें भी एक आयताकार पटरा होगा और इस पर मैग्नीन या कांस्टेंटन के तार के इस प्रकार से अधिक लंबाई में मैग्नीन या कांस्टेंटन के तार होते हैं। यहाँ पे पेच होता है, मान लीजिए इसको ए नाम दे दिए, इसको बी, और निश्चित रूप से यहाँ स्केल लगा होता है। ये सब आपकी पीतल की पत्ती होती है, मतलब जिसका प्रतिरोध आपका क्या होता है, आपका नगण्य होता है। तार इसमें कसे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 1 मीटर हो गई। ये भी वैसी पत्ती में कसे रहेंगे आपके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 मीटर लंबी तार दिख रहे हैं आपके। तार को मोड़ के व्यवस्थित कर देते हैं, ए और बी के बीच परिपथ अपन तैयार करते हैं। तो ये चित्र आपको नहीं बनाना है, आपके समझने के लिए है। तो सीधी बात है बेटा, जो भी परिपथ तैयार करेंगे यहाँ भी चौकी टच करेंगे, संतुलन बिंदु आएगा और स्केल से हम उस दूरी को, लंबाई को पढ़ लेंगे, जैसे कि मैंने मीटर से तुम्हें बात किया था। तो यहाँ परिपथ कैसे तैयार करते हैं। तो पहला पॉइंट डाल देना, विद्युत परिपथ तैयार करना। तो बेटा यहाँ विद्युत परिपथ 2 तैयार होगा। ये तार ले लिया मैं ए बी, जैसे कि मैं बताया था अभी, तार हो गया ए बी। पहला बेटा प्राथमिक परिपथ तैयार किया जाता है। इसमें सीसा संचायक से सी रहेगा और धारा नियंत्रक RH रहेगा, जिससे धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, और ये कुंजी के रहेगा। इसको बोलते हैं अपन प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ कहलाता है। तो तार ए के बीच में अपन सीसा संचायक सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी को श्रेणी क्रम में जोड़कर लगा देते हैं। ये प्राथमिक परिपथ कहलाता है। बस इतनी सी बात। दूसरा पॉइंट कर लेना, द्वितीयक परिपथ। तो द्वितीयक परिपथ में अपन प्रायोगिक सेल, जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है या तुलना करना है, प्रायोगिक सेल के साथ अपन धारामापी जोड़ देते हैं और जौकी लगा देते हैं, जौकी जे लगा देते हैं। ये आपके उच्च विभव बिंदु, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। आपका प्रायोगिक सेल ई, धारामापी जी और जड़की जे को श्रेणी क्रम में जोड़कर अपन उसके दूसरे सिरे को उच्च विभव बिंदु ए के साथ
जोड़ देते हैं। ये द्वितीयक परिपथ है और यही आपका विभव मापी के परिपथ का आपका चित्र हुआ। प्राथमिक परिपथ तैयार करना बिल्कुल चित्र के अनुसार बोलिए कैसे जोड़े हैं आप लोग, और द्वितीयक परिपथ दो प्रकार के परिपथ तैयार करेंगे, इन दोनों को आपको लिखने हैं जैसे कि आपको बताया गया है। हो गया परिपथ तैयार। अब दूसरा पॉइंट आ जाएगा विभव मापी का सिद्धांत। तो मान लीजिए कि हम विद्युत परिपथ को तैयार कर लिए इस प्रकार से, और जो कि J को तार AB पर रखकर हम संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि उच्च विभव बिंदु A से संतुलन बिंदु की दूरी L है, पॉइंट J ही रहने दो उसको। संतुलन बिंदु की दूरी क्या है आपकी L है। तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लीजिए कि आपका A है। AB की लंबाई का प्रतिरोध R है, A और J के लंबाई का प्रतिरोध क्या है R है। तो ओम के नियम से आएंगे, तार A J के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू IR आएगा, जहां I तार में प्रवाहित धारा है। बुक से देख के लिखेंगे आप लोग, मैं समझा देता हूं, ठीक है। मैं क्या बोला फिर, मान लीजिए कि उच्च विभव बिंदु A से संतुलन बिंदु की लंबाई कितनी है L है, संतुलन बिंदु यहाँ J है की लंबाई L है, तार में प्रवाहित धारा I है, AJ का प्रतिरोध R है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है A है, नहीं दिख रहा है कैपिटल A कर लेना, ठीक है। और तार की प्रतिरोधकता जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं रो है। सारी चीजों को अपन ने मान लिए। तो ओम के नियम से A और J के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू आ जाएंगे क्या IR। हो गया। हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू होता है रो इंटू L अपॉन A। आप लोग देखें प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में, तो प्रतिरोध R इज इक्वल टू होता है रो इंटू L अपॉन A। तो V इज इक्वल टू आ जाएगा, बेटा R का मान रख देता हूं मैं I इंटू रो इंटू L अपॉन A, ठीक है। संतुलन बिंदु बेटा अलग अलग हो सकता है सेल के अनुसार, तो V इज इक्वल टू I या रो इंटू I अपॉन A कर देता हूं, इंटू L कर देता हूं मैं। रो आपको पता है तार की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की परिभाषा थी एकांक आयतन का प्रतिरोध, तो जाहिर है बदलना नहीं है, तार के लिए प्रतिरोधकता है वो A, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भी नहीं बदलना है। I तार में प्रवाहित धारा है, यानी कि यदि तार AB में प्रवाहित धारा नियत हो, एक जैसी धारा प्रवाहित करे हमेशा, तो RI बटा A एक नियतांक है, K इज इक्वल टू A, जहां K इज इक्वल टू है रो इंटू I अपान A बराबर एक नियतांक, यदि प्रवाहित धारा आप लोगों की क्या है नियत है। तो जाहिर है बेटा आपका V इज प्रोपोर्शनल टू L होगा। यही धारा मापी का सिद्धांत है। क्या होगा धारा मापी का सिद्धांत, यदि विभव मापी की तार में एक समान धारा यानी कि नियत विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो तार की जो विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है, वो तार में उच्च विभव बिंदु से तार के संतुलन बिंदु की दूरी के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं आपके जो विभवांतर है, ठीक है। तो संतुलन लंबाई के अनुक्रमानुपाती आ गया आप लोगों का। तो ये ही आपका विभव मापी का क्या है सिद्धांत है। आप लोग बुक्स को देख के लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट की, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता तो अभी आया था बेटा V इज इक्वल टू K अपान L, ठीक है। K को एक नियतांक है, इसको विभव प्रवणता कहते हैं बेटा, क्यों देख लीजिए K इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान L, यानी कि विभव मापी के तार की एकांक लंबाई में
विभव के कमी को, लंबाई बढ़ाते जाएंगे, विभवांतर आते जाएगा बेटा, विभव में कमी आते जाएंगे क्योंकि उधर ऋणात्मक सिरा है और इधर धनात्मक सिरा है। तो विभव मापी के तार के एकांक लंबाई में विभव के कमी को विभव प्रवणता कहते हैं, इसको के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपका मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर, मात्रक भी लिख लेना। ऐसा एक पद्धति में मात्रक क्या आ जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे विद्युत परिपथ तैयार करने के लिए सावधानी। तो दो सावधानी मेन है बेटा विभव मापी में विद्युत परिपथ तैयार करने के लिए। पहली सावधानी ये है कि जो मुख्य सेल है, जो प्राथमिक परिपथ में लगता है, मुख्य सेल है और प्राथमिक सेल है, दोनों के धन सिरे हैं वो एक ही बिंदु ए से जुड़ी होनी चाहिए, उल्टा नहीं जुड़ेगा, धन एक ही बिंदु से जुड़ी होनी चाहिए ए से, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, मुख्य सेल सी का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल ए के विद्युत वाहक बल से हमेशा अधिक होनी चाहिए, बराबर या इसका विद्युत वाहक बल कम नहीं लोगे, नहीं तो आपका परिपथ में रीडिंग कहीं नहीं मिलेगा, संतुलन बिंदु कहीं नहीं प्राप्त होगा। तो दो मुख्य सावधानियां हैं। पहली सावधानी बताया मैंने, मुख्य सेल और प्रायोगिक सेल दोनों के धन सिरे हैं वो एक ही बिंदु ए से जुड़ी होनी चाहिए। दूसरा हो गया आप लोगों का जो मुख्य सेल सी है, सीसा संचायक सेल, उसका विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल ई से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने फिनिश कर दिए विभव मापी के बारे में कुछ पॉइंट। अब हम विभव मापी से संबंधित दो प्रैक्टिकल देखेंगे। पहला प्रयोग होगा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना और दूसरा प्रैक्टिकल होगा आप लोगों का किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, सॉरी बेटा, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो मैं पहला आप लोग प्रश्न करेंगे विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने की, दो विद्युत वाहक बलों की तुलना करने की। मैं रिपीट बोल रहा हूं, विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला हो गया बेटा विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। दूसरा कर दो परिपथ का वर्णन। तीसरा सूत्र की स्थापना। चौथा सावधानी। इसमें एक और आता है प्रेक्षण सारणी। तो आपके बुक में प्रेक्षण सारणी नहीं दिया है बेटा, चूंकि ये प्रैक्टिकल भी करते हो तो प्रेक्षण सारणी को प्रैक्टिकल का मान के इसने नए सिलेबस में गायब कर दिया है प्रेक्षण सारणी को। तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, जब भी आपकी स्कूल खुलेगी जरूर, चिंता न करें, प्रैक्टिकल के बगैर आप लोगों का एग्जाम संभव नहीं है। ठीक है, तो हम इसको प्रेक्षण सारणी को देखेंगे। सिंपल है प्रेक्षण सारणी, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में प्रेक्षण सारणी नहीं है। तो पहला पॉइंट अपन विद्युत परिपथ तैयार करना कर देते हैं। तो विद्युत परिपथ जब भी तैयार करोगे बेटा, प्राथमिक परिपथ तो वैसे ही रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। अब द्वितीयक परिपथ में हम दो सेल का प्रयोग करेंगे बेटा, क्योंकि दो सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। एक सेल का विद्युत वाहक बल E1, दूसरे का E2। अब बोलेंगे कि सर ये दो सेल हैं, तो हम इसको जोड़ेंगे कैसे? तो दो सेलों को जोड़ने के लिए आप लोगों को एक साथ नहीं जोड़ना है, यहाँ पे द्विमार्गी कुंजी का प्रयोग करना है। इसको K1 कर देता हूं, इसको K2 कर देते हैं, ये 1 और ये 2। तो बेटा द्विमार्गी कुंजी पॉइंट 1 से जुड़ेगा तो ये परिपथ में आ जाएगा, और द्विमार्गी कुंजी पॉइंट 2 से जुड़ेगा तो ये वाला सेल परिपथ में आ जाएगा। आगे वही काम करेंगे, धारा मापी G लगाएंगे और इसके साथ प्रयोग कर देंगे जो कि किसका, J का। बहुत आसान है, प्रश्न भी शामिल है। दो सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो हमने दो सेलों का प्रयोग कर दिया।
ये दिमागी कुंजी है K2, याद रखना। हाँ ठीक है, 1.1 या 0.2 पे आप लोगों का जुड़ जाएगा। ठीक है, अब उपकरण का वर्णन। तो उपकरण का वर्णन बहुत आराम से लिखेंगे जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। विभव मापी के तार AB के बीच श्रेणी क्रम में सीसा संचायक सेल C, धारा नियंत्रक R1 और कुंजी K1 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यह प्राथमिक परिपथ है। ठीक है, आप यहां लिख सकते हो द्वितीयक परिपथ में। इधर हो गया प्राथमिक परिपथ तैयार आप लोगों का। अब हम द्वितीयक परिपथ में E1 और E2 विद्युत वाहक बल के सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, या सेलों E1 और E2 के धन सिरे को एक साथ जोड़कर बिंदु A से जोड़ देते हैं। उनके ऋणात्मक सिरे को द्विमार्गी कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। K2 धारा मापी G के एक सिरे से जुड़ा रहता है और धारा मापी के दूसरे सिरे पर चौकी J को लगा देते हैं। बहुत आराम से समझाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आप लोगों का, तो ये तैयार हो गया द्वितीयक परिपथ। अब अपन करेंगे सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना, तो सूत्र की स्थापना करेंगे तो सबसे पहले कुंजी K1 को दबाएंगे। कुंजी K1 को दबाकर प्राथमिक परिपथ को से तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब द्विमार्गी कुंजी K2 को स्थिति 1 पर लाते हैं, जिससे सेल E1 है द्वितीयक परिपथ में आ जाता है। जो कि J को तार कभी तार एक ही तरफ संपर्क में लाते हैं, फिर सिरे B की तरफ, फिर एक ही तरफ B की तरफ, ऐसे करते हुए संतुलन की बिंदु J ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि संतुलन बिंदु की A से दूरी L1 है, तो विभव मापी की सिद्धांत से E1 हो जाएगा बेटा K इंटू L1, जहां के धारा मापी के तार की विभव प्रवणता है आपकी। ठीक है, अब अपन द्विमार्गी कुंजी K2 को स्थिति 2 पर लाते हैं, जिससे सेल A2 द्वितीयक पर E2 द्वितीयक परिपथ में आ जाता है। फिर चौकी J को तार AB पर चलाकर संतुलन बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं। माना उच्च विभव बिंदु A से संतुलन बिंदु की दूरी आपकी L2 है, तो इस सेल के लिए E2 बराबर हो जाएगा K इंटू L2। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो और दोनों को भाग दीजिए। E1 बराबर E2 बराबर K L1 अपान K L2, K कट गया, E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। इस सूत्र में L1 और L2 का मान रखकर आप लोगों के दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। ये हो गया आपका सूत्र का स्थापना। बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत और चुंबक में कोई भी कठिनाई नहीं होते हैं, आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आ गया सावधानियां। तो बेटा विद्युत परिपथ के लिए सावधानी आप सभी जानते हैं कि सभी संयोजक पेच और तार साफ सुथरी होनी चाहिए और अच्छी तरीके से कसी होनी चाहिए। परिपथ में धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब पाठ्यांक लेना हो। ठीक है, चौकी को तार AB पर रगड़ना नहीं चाहिए, जोर से रगड़ना नहीं चाहिए। और लिख सकते हैं प्रायोगिक सेल और मुख्य सेल दोनों के जो धन सिरे हैं एक ही बिंदु A से जुड़े होने चाहिए। और लिख सकते हैं मुख्य सेल का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। और लिख सकते हैं धारा मापी के पास में शंट का प्रयोग करना चाहिए, संतुलन बिंदु के समय शंट को हटा लेना चाहिए। तो विद्युत से संबंधित सावधानी
लगभग सेम चलना है। आप लोगों को कोई नई चीज या याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपका दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का प्रयोग का आप लोगों का वर्णन। ठीक है, अब आप लोगों का अगला प्रश्न होगा इसी में। ठीक है, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। और बिंदु सेम रहेंगे। विद्युत परिपथ का वर्णन, सूत्र की स्थापना, सावधानियां। ये आप लोगों के 4 पॉइंट पे आप लोगों के किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए हमको व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में, परिपथ के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को परिपथ को कंट्रोल करना है, बनाना है। तो बेटा प्राथमिक परिपथ तो वही रहेगा, द्वितीयक परिपथ में चेंज कर रहा हूं। यहाँ सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये सेल है ई विद्युत वाहक बल का, जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कुंजी K2 रहेगा। ये बेटा प्रतिरोध बॉक्स के साथ जुड़ा रहेगा। ये प्रतिरोध बॉक्स है और इन दोनों के साथ आप लोगों का धारा मापी G लगा दीजिए और इस प्रकार से जो कि J के साथ आप लोग विद्युत परिपथ तैयार कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सूत्र आते हैं R इज इक्वल टू छोटा r बराबर बड़ा R E अपान V माइनस 1। ये फार्मूला आता है। E और V को अपन निकालेंगे इस प्रैक्टिकल से। ठीक है, तो ये परिपथ तैयार हो गया। परिपथ का वर्णन बहुत आसानी से लिख सकते हो, बहुत हड़बड़ाना नहीं है आपको। चित्र को ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्राथमिक परिपथ तैयार करते हैं। तो विभवमापी के तार A और B के बीच सीसा संचायक सेल C, धारा नियंत्रक RH और कुंजी K1 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। C का धनात्मक सिरा A से जुड़ा होता है, समझा सकते हो। अब द्वितीयक परिपथ तैयार करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स RB, कुंजी K2 और कौन सेल ई विद्युत वाहक बल के सेल, प्रायोगिक सेल को समांतर क्रम में जोड़कर उसके एक सिरे को बिंदु A से और दूसरे सिरे पर धारा मापी G जोड़कर चौकी लगा देते हैं। ये द्वितीय परिपथ आप लोगों का क्या हो गया, तैयार हो गया आसानी से। ठीक है, क्लियर है। या ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग, द्वितीय परिपथ में प्रायोगिक सेल E, जिसका विद्युत वाहक बल E है, के धन सिरे को A से जोड़ते हैं, दूसरे सिरे को धारा मापी G से जोड़ देते हैं। उसी प्रकार K2, कुंजी K2 और प्रतिरोध बॉक्स को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सिरे को A से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को धारा मापी G से जोड़ देते हैं। धारा मापी G का अगला सिरा चौकी से जुड़ा रहता है। तो अपना अपना समझाने का तरीका है, जैसे समझाना चाहे समझा सकते हैं। यहाँ पे द्वितीय परिपथ होगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। सबसे पहले कुंजी K1 को दबाकर तार AB में एक समान धारा प्रवाहित करेंगे, एक समान विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब K2 को नहीं दबाएंगे बेटा। द्वितीय परिपथ में देखो इससे कोई कुंजी नहीं है। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूं बेटा, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा बदल दूं क्या। यहाँ यदि अपन दिमागी कुंजी कर दें तो कैसा रहेगा, बुक से चेंज कर दें। मैं थोड़ा सा वेट करें बेटा। हाँ, ठीक है, रहने दो।
हो गया। तो हम प्राथमिक परिपथ को सूत्र की स्थापना में गए ना, प्राथमिक परिपथ में कुंजी K1 को अपन दबा देते हैं, जिससे तार AB में विभवांतर की तार AB में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब K2 को खुला रहने देते हैं, जिससे प्रतिरोध पर बाक्स परिपथ में नहीं होगा। तो इस स्थिति में द्वितीयक परिपथ में केवल सेल E होगा, जो कि J को तार में चलाकर संतुलन बिंदु की दूरी J ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि एक से संतुलन बिंदु की दूरी आपका L1 है, तो विभवमापी के सिद्धांत से E बराबर होगा बेटा K इंटू L1, जहाँ K विभवमापी के तार की विभव प्रवणता है। ठीक है। अब कुंजी K2 को दबाते हैं और प्रतिरोध बॉक्स में उचित मान का प्रतिरोध लगाते हैं। मान लीजिए कि R मान का वही बोलना, प्लग को निकाल लेना बोला होगा, उतने मान का आपका प्रतिरोध आ जाता है। तो प्रतिरोध बॉक्स में R ओम का प्रतिरोध लगाते हैं। तो ऐसा करने से सेल और प्रतिरोध बॉक्स दोनों विद्युत परिपथ में आ जाएगा। अब यदि हम संतुलन बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे, तो इस स्थिति में विभवांतर ज्ञात होगा, क्योंकि परिपथ में प्रतिरोध लग गया है, आपका विद्युत वाहक बल ज्ञात नहीं होगा। तो अब जो कि J को तार AB पर चलाते हैं और संतुलन बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं, माना A से संतुलन बिंदु की दूरी क्या है, L2 है, तो विभवांतर V हो जाएगा बेटा K इंटू L2, K इंटू L2। अब फिर यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो, तो हम जानते हैं कि R R इंटू E अपॉन V माइनस 1। R R, E का मान है बेटा K इंटू L1 और V का मान है K इंटू L2 माइनस 1। K कट जाएगा, R बराबर R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये रहा आपका सूत्र। इस सूत्र में अपन L1, L2 और R का मान रखकर सेल के आंतरिक प्रतिरोध R को ज्ञात कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट बोल रहा हूँ, वर्णन आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप परिपथ, प्राथमिक परिपथ को K1 को दबाकर लाइए, तैयार करिए। तार AB में आप लोगों का विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगा एक समान। ठीक है। अब K2 को खुला रह देते हैं, जिससे प्रतिरोध बॉक्स वाला परिपथ काम नहीं करेगा। तो इस स्थिति में ई विद्युत वाहक बल का सेल ही और धारामापी और जौकी द्वितीयक परिपथ में होगा। जौकी को तार AB पर चलाकर संतुलन बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे। यदि संतुलन बिंदु की दूरी मान लीजिए कि उच्च विभव बिंदु A से L1 आता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E आ जाएगा K इंटू L1। ठीक है। अब द्वितीयक परिपथ में प्रतिरोध बॉक्स को भी लाते हैं, तो इसमें K2 को दबाते हैं और प्रतिरोध बॉक्स में उचित ओम R का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो इस स्थिति में अब हम संतुलन बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे, तो हमको विभवांतर ज्ञात होगा A और J के बीच का। ठीक है आप लोगों का। तो अपन संतुलन बिंदु की दूरी L2 ज्ञात करेंगे, तो विभवमापी के सिद्धांत से E ना होके K इंटू L2 होगा। फिर आंतरिक प्रतिरोध वाले फार्मूले में रख दिए, K कट जाता है और आप लोगों का निकल जाएगा। सावधानियां सेम होगा जैसे आप लोग उसमें लिखेंगे पहले प्रैक्टिकल में विद्युत वाहक बलों की तुलना वाले में, वैसी सावधानियां इसमें भी लिखेंगे। कल ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा।